अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुसैन खुरम शहजाद अली टॉप फॉर यू के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। और मैंने अभी एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट बॉडी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके हवाले से आपको रिव्यू दूंगा, उनके बारे में बताऊंगा, गाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आएगी। उसमें फेस वॉशेस होंगे, उसके अलावा क्रीम्स होंगी, उसके अलावा बॉडी से रिलेटेड बॉडी वॉशेस होंगे, फिर उसके अलावा और जो चीज़ें आप कुछ रिकमेंड करेंगे वो भी होंगी इंशाल्लाह, उनके बारे में मैं रिव्यू दूंगा। तो आज मैंने स्टार्ट लिया है फेस वॉशेस से। वो मैं इंशाल्लाह आपको फेस वॉश, फेस फोम जो है वो इस तरह की जो चीज़ें इस सीरीज़ को जो शुरू किया है मुख्तलिफ कंपनीज़ का, मैं आपको इसके ऊपर रिव्यू दूंगा, इसके ऊपर जो है वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो आज मैंने जो कंपनी चूज़ की है वो है पॉन्ड्स यूनिलीवर की जो है वो प्रोडक्ट है। और यूनिलीवर की आपको पता है बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। और ये एक चीज़ है कि ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी बहुत अप डाउन करते रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेड जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये जो बाहर के ममालिक हैं, वो अपनी आवाम के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं करते। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो कंपनीज यूज़ करती हैं, उसको बाकायदा तौर पे वेरीफाई किया जाता है और उनकी स्किन के मुताबिक उनको जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, यानी उनकी स्किन के मुताबिक वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मैंने ये जो है वो पॉन्ड्स का यूनिलीवर की प्रोडक्ट है पॉन्ड्स, और ये मेड इन इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में ये दोनों जो है वो बनी है, यूनिलीवर इंडोनेशिया की हैं वो। और ये मेरे पास है जी। ये अक्सर लोगों की स्किन जो है वो ब्राइट जो है वो नहीं होती, डलनेस की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, डस्ट की वजह से जो है वो सांवली हो जाती है, लाइट हो जाती है और काली, समझ लें काली होने लग जाती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्पॉट्स डल जाते हैं। तो वो इस वजह से, इससे बचने के लिए जो है वो आप यूज़ करें पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी। ये स्क्रब है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप देख सकते हैं पॉन्ड्स का है ब्राइट ब्यूटी डेली फेशियल स्क्रब है ये। और इसकी ग्रामेज जो है वो यहीं पे लिखी हुई थी, 100 ग्राम जो है इसका वेट है। और मार्केट में अवेलेबल है इम्पोर्टेड आइटम्स जो हैं। लेकिन आपको मैं जो रिकमेंड करूँगा, आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, कोई भी चीज़ इम्पोर्टेड या लोकल कोई भी लें तो ये मार्क होता है, एक्सपायरी लिखी हुई होती है, पंच होती है इसके अंदर, एक होती है ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है। स्टैंप वाली कभी भी एक्सेप्टेबल ना नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कंपनी कभी भी इसके ऊपर स्टैंप नहीं लगाती, कंपनी इसके अंदर पंच की हुई होती है, यानी इसकी स्किन के अंदर जो है वो पंच हुई हुई होती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। जिनके ऊपर लगी हुई होती है पंच या कोई स्टैंप लगी होती है वो ठीक नहीं होती। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ अक्सर प्रोडक्ट्स एक्सपायर होती हैं जिनको दोबारा से पंच करके उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो बढ़ाई जाती है। तो इसलिए इसका खास ख्याल रखना है। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बताता चलूँ, ग्लिसरीन जो है वो मेन जो मैं बता रहा हूँ, बाकी मुख्तलिफ एसिड्स होते हैं। जब उसको फोम या जेल के साथ इस्तेमाल करके स्किन के यूज़ के लिए बनाया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। लेकिन आप डायरेक्टली उनको जब अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि साइड इफ़ेक्ट्स वाली कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, जिनकी डायरेक्ट जो है वो स्किन के ऊपर, उनको इस्तेमाल नहीं करना। तो ये जो है इनके मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको मिला के बनाया जाता है, तो जिस वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते बल्कि वो बेनिफिट्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती है। तो इसके अंदर जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उनका सबसे मेन जो है वो ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है। सॉफ्ट करने के बाद उसको वाइट करने के लिए, उसको ब्राइट करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म फराहम करती है। उसके बाद जो इसके अंदर फोम या जो भी चीज़ आपने जेल या फेस वॉश यूज़ करते हैं तो फिर वो क्या करता है, उसको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप आओ आप और इसको साफ़ करो। यानी कि वो स्किन को जो है वो नॉर्मल स्किन में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए, यानी ब्लैक स्किन, ब्लैकिश स्किन, या आप कह सकते हैं आम जुबान के अंदर सांवली स्किन को ब्राइट करने के लिए, उसको निखारने के लिए जो है वो इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। और आपने क्या करना है जी, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स यूज़ हुए हैं, पानी यूज़ होता है, प्रोपलाइन यूज़ होती है, ग्लेकोल यूज़ होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन क्यों नहीं होते? क्योंकि ये मुख्तलिफ़ जब चीज़ों के साथ मिल के बनते हैं, फोमिंग वगैरह या इसके अंदर जो क्रीम्स यूज़ होती हैं, तो फिर वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते, लेकिन डायरेक्टली नुकसान देते हैं।
ये आपकी स्किन को जो है वो 100% इंशाल्लाह ब्राइट भी करेगी, स्किन को वाइट भी करेगी, स्किन को खूबसूरत भी करेगी। एंड पे मैं एक बात बताऊंगा, उस पर आपने लाजमी अमल करना है ताकि इनके रिजल्ट्स आपको मिले। तो दूसरे नंबर पे मेरे पास है ऑयल कंट्रोल फेशियल फोम है। फोम दोनों होती, फॉर्म्स ही होती हैं इनके अंदर। फेशियल फोम जो है ये आपकी ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा है। और इसको आप ऑयली स्किन को जब नॉर्मल करते हैं, यानी मेरी पहले स्किन जो थी वो चिपचिपी होती थी, ऑयली होती थी, जिस वजह से डस्ट खींचती है आपकी स्किन को, वाइट से ब्लैकिश की तरफ, सांवली की तरफ लेके जाती है। फिर उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं जिनके अंदर पिंपल्स, रिंकल्स वगैरह भी बनते हैं, रिंकल भी बनने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स भी बनते हैं, दाग धब्बे छाइयाँ जिनको कहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये ऑयली स्किन कंट्रोल होगी तो ये चीज़ें आपकी स्किन में ऑलरेडी नहीं आएंगी। तो इसकी प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल प्राइस में आपको मार्केट के अंदर मिल जाती है। लेकिन आपने एक तो देखना है कि इम्पोर्टेडली अगर लेना चाहते हैं तो उसकी एक्सपायरी मस्ट होनी चाहिए, ऊपर पंच होनी चाहिए, कंपनी की ऊपर स्टैंप नहीं लगी होनी चाहिए, इसके अंदर पंच होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो इंग्रेडिएंट्स इनके सेम होते हैं, थोड़ा बहुत 80% इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, 20% जो होते हैं वो मुख्तलिफ जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये दोनों मैंने आपको बताएं, ये ब्राइट ब्यूटी है और ये ऑयल कंट्रोल है। अगर आप दोनों यूज़ करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इनका फिर आपको टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। और अब मैं आपको मेन चीज़ की तरफ लेके आता हूँ, मेन बात की तरफ, कि इम्पोर्टेड आइटम मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे होते हैं। अब मेन आइटम की तरफ आते हैं कि ये आप जब भी यूज़ करेंगे तो एक टाइम में फिर आप सोप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब इसके साथ सोप यूज़ करते हैं तो जिसके रिजल्ट आना होता है वो फेड कर देता है उसको, वो जो होता है वाइप कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। साबुन जो होता है इसके तमाम जो इसके इफेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। फिर या तो आप सोप ही यूज़ करें या फिर आप इनका इस्तेमाल करें। अक्सर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, साथ सोप का इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं जी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट कैसे आएगा? आप इसके साथ साबुन इस्तेमाल करके उसका सारा रिजल्ट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सुबह जब भी आप यूज़ करें, एक तो सुबह उठते साथ इनका इस्तेमाल करें, दूसरा रात के टाइम सोने से पहले आप इनका इस्तेमाल किया करें। सारे दिन की स्किन की जो डस्ट या मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसकी साइड ख़राब हुई होती हैं या उसके जो आपकी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ असरात आए होते हैं वो उनको ख़त्म करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और रिकमेंड भी आप कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप रिकमेंड करेंगे उसके ऊपर मैं रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह। आपको कोई भी बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होगी आप मुझे रिकमेंड करें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको रिव्यू दूंगा। हर चीज़ आपको मैं ला के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और फिर उसका यूज़ भी बताऊंगा आपको कि वो आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।